हेलो एवरीवन। तो आप लोग को न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएनएस 2026 के बारे में। एमएनएस से बीएससी नर्सिंग कैसे करें, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे एमएनएस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप लोग को एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। जो भी जानना चाहते हैं इसका फॉर्म डेट कब आएगा 2026 में, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कौन से सिलेबस हम लोग को देना पड़ेगा एग्जाम एमएनएस के लिए, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फुल जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोग एसके साइंस नर्सिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितना भी रिलेटेड नर्सिंग एंड एमएनएस से रिलेटेड रहेगा वीडियो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोग को उसी में नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो नीचे जाइए, आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी एमएनएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो एमएनएस का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये मैं वीडियो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अगर बिहार से हैं या बिहार के अदर से हैं तो ये सभी के लिए, ऑल इंडिया के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले एज लिमिट देख लेते हैं और योग्यता देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे एमएनएस का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस का फुल फॉर्म। योग्यता की बात करें तो ये योग्यता 12वीं पास रहना चाहिए और वो भी बायो स्टूडेंट रहना चाहिए। अगर आप बायो से पास हैं तो ही आप एमएनएस का फॉर्म लगा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बायो सब्जेक्ट रहना चाहिए, अनिवार्य है। और ओनली ये गर्ल के लिए है, कोई भी बॉयज नहीं भर सकते हैं, ओनली गर्ल। और ये ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। ये और कोई भी नहीं भर सकता है, गर्ल के अलावा सिर्फ गर्ल ही भर सकता है, और ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं गर्ल, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिनका भी 1 अक्टूबर 2001 से लेके 30 सितंबर 2009 के बीच में है तो आप लोग आसानी से एमएनएस का फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एमएनएस के आसानी से बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मैं अब 2 से 3 टॉपिक एडमिशन प्रोसेस पे ही बात करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे पहले आप लोग को नीट क्वालिफाई रहना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। नीट एग्ज़ाम दीजिएगा, नीट एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग को क्वालिफाई रहना चाहिए, तो ही आप लोग एमएनएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को 150, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स 150 प्लस रहता है नीट में क्वालिफाई, तो ही आप लोग एमएनएस का फॉर्म भर सकते हैं। जो 720 में से आप लोग को 150 प्लस लाने पड़ेंगे, और तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी एडमिशन प्रोसेस ही मैंने अच्छा से समझाया है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। पहले पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नीट रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद आप लोग अगर क्वालिफाई रहते हैं तो आप एमएनएस का फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद आप एमएनएस का फॉर्म भरिएगा तो आप लोग को लिस्ट निकलेगा। जिस तरह से आप जानते हैं एम्स के फॉर्म भरे होंगे, बहुत बच्चे एम्स के भरते हैं, एम्स के जितने भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे तो वो जानते होंगे, उनका रिजल्ट आता है तो उनका जो भी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं काउंसलिंग कराने के लिए वही सिर्फ काउंसलिंग करवाते हैं। उसी तरह इसमें भी है कि आप लोग को पहले मेरिट लिस्ट आएगा, जो लिस्ट आएगा तो उसी के अनुसार आप लोग आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, और वो नीट के अनुसार कट ऑफ बनेगा, नीट के जितना भी मार्क्स है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो नीट में आप लोग को कितना रहना चाहिए, फिलहाल इस बार के देखें तो 250 से लेकर 300 के आसपास में है, तो आप लोग को आसानी से एमएनएस में सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद ये इतना भी नहीं, आप लोग को लिस्ट हो गया और नीट के मेरिट हो गया, ये नहीं, फिर एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर से आप लोग को एमएनएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग को फिर से एमएनएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद एमएनएस के एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर उसमें आप लोग क्वालिफाई होइएगा। उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आप लोग को फाइनल सिलेक्शन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, ये पूरी प्रोसेस मैं आप लोग को बताया हूँ इसमें। तो ये आप लोग को पूरा प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो और आगे हम लोग बात करते हैं,
तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस। तो नीट के आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को पीसीबी पूछा गया होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग को नीट तो पीसीबी पूछा गया होगा। उसके बाद आप लोग नीट एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसके बाद आप लोग को एमएनएस में जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो इंग्लिश पूछा जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश और जीके रीजनिंग पूछा जाएगा। जो इंग्लिश आप लोग को सब्जेक्ट पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, जो टोटल 80 नंबर के रहेंगे और 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 मार्क्स के रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश और जीके रीजनिंग। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस ही मैंने बताया। तो ये आप लोग को बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में ही आप लोग कि नीट क्वालिफाई आप लोग को रहना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग को नीट क्वालिफाई रहेगा तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एमएनएस का फॉर्म भरिएगा। एमएनएस को फॉर्म भरने के बाद आप लोग को मेरिट निकलेगा, लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट। उसके अनुसार आप लोग फिर एमएनएस का एग्ज़ाम दीजिएगा। एमएनएस का टेस्ट देने के बाद आप लोग को मेडिकल इंटरव्यू होगा, और मेडिकल इसमें भी जाँच ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मेडिकल जाँच होगा और इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये दोनों आप लोग को मेडिकल और इंटरव्यू जो है आप लोग को एक ही साथ होगा, ये ध्यान दीजिए। तो इंटरव्यू और मेडिकल जांच आप लोग को एक ही दिन हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आगे चलते हैं कॉलेज। आगे हम लोग देखते हैं कॉलेज, कितने कॉलेज हैं। तो कॉलेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टोटल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 6 कॉलेज मिल जाएंगे, और सीटें की बात करें तो 220 सीटें आप लोग को उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर कॉलेज में 40 से 30 सीटें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं MUHS में आप लोग को 40 सीटें रहने वाले हैं, WBUHS में 30 सीटें रहने वाला है, MUHS में 30 सीटें रहने वाला है, DU में 30 सीटें रहने वाला है, और ABVMU में 40 सीटें रहने वाला है, और यहाँ पे RGUHS में 40 सीटें रहने वाला है। टोटल सीटें की बात करें तो 220 सीटें रहने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लोग को कॉलेज के लिस्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो, और कहाँ कहाँ है आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग को फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पे पुणे में मिलेगा, जो पुणे का कॉलेज ही इसमें टॉप माना जाता है। तो ये पुणे का कॉलेज में 40 सीटें हैं, तो ये भी अच्छे कॉलेज हैं, टॉप पे है। और ये कोलकाता में है। तो ये सब कॉलेज अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इसमें आप लोग दिल्ली का कॉलेज आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली का भी अच्छा है, और बेंगलोर का है। तो ये सारे अपने अपने अच्छे जगह पे हैं। तो आप कोई भी कॉलेज मिलता है तो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं जॉब प्रोसेस। तो जॉब सिलेक्शन भी इसमें आप लोग को श्योर है कि 100% अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं 4 साल बाद भी आप लोग को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग को मिलिट्री ही, जो आर्मी मिलिट्री है उसी में आप लोग को रख लिया जाएगा 4 साल बाद, और आप लोग को परमानेंटली जॉब मिल जाएगा। तो श्योर रहिएगा आप लोग को नौकरी इसी में मिल जाएगा, और वो भी 4 साल आप रहिएगा तो स्टाइपेंड मिलते रहेगा, आप लोग को एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। और ये ऑल इंडिया में आप लोग को जॉब मिल सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया में ही कहीं भी मिल सकता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसका सैलरी भी अच्छा खासा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ भी अच्छा खासा होता है। तो ये आप लोग को कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं फाइनल जो डेट है, तो कब से कब डेट आएंगे, कब नहीं होगा। तो मैं एक्चुअल डेट बता रहा हूँ, अगर इसके आसपास में अगर आते हैं तो अच्छा है। मैं 90% बोल रहा हूँ कि इसी अनुसार आएगा एमएनएस का फॉर्म। तो मेन मुद्दा इस पे है कि नीट के रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आप लोग को रिजल्ट आने वाला है 10 जुलाई को आप लोग को आने वाला है। तो अगर 10 जुलाई को आप लोग को नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग को एमएनएस का फॉर्म है जो 20 जुलाई तक आप लोग को आ जाएगा, और लिस्ट आप लोग को ये लास्ट डेट 20 से 30 तक आप लोग को फॉर्म भराया जाएगा। 1 से 10 दिन या 1 हफ्ता आप लोग को फॉर्म भराया जाता है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद 15 अगस्त को आप लोग को 15 दिन के फिर मिलता है टाइमिंग। उसके बाद 15 दिन के बाद आप लोग को लिस्ट जारी होगा।
उसके बाद 4 से 5 दिन लिस्ट निकलने के बाद फिर आप लोग को टेस्ट होगा। तो मान लीजिए 20 या 25 को आप लोग को एग्ज़ाम एमएनएस का फिर से हो जाएगा, और वही फिर 20-25 को तो फिर आप लोग को 10 से 15 दिन में आप लोग को इंटरव्यू और मेडिकल हो जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन आप लोग को फिर हो जाएगा उसके बाद। तो ये आप लोग को डेट पता चल गया होगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पे आप लोग को है कि जो, अगर आप जान सकते हैं, जो नीट का रिजल्ट है 10 से 20 के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो अगर इसके बीच में अगर 10 तारीख का होता है तो सही है, इसी प्रोसेस से आप लोग को सिलेक्शन होने वाला है, ये ध्यान दीजिए। तो ये आप लोग को फाइनल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोग को बताया। तो इससे कुछ भी आप लोग को डाउट होता है एमएनएस से तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को मैं फुल सपोर्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।